तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी। यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही। यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। कल हमने अर्ध जागृत मन की शक्ति में निश्चित क्रियाएं करने की बात समझी, जिसमें हमें डायरी लिखने की बात हम समझे कि वो हमें निश्चित करके करना ही है। आज हम आगे पढ़ेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप जो मनोचित्रण कर रहे हैं उसके बदले में आपको क्या सेवाएं और वस्तुएं देनी पड़ेगी, उसकी निश्चित योजना बनाने के लिए बैठ जाइए। प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, मगर आपको जितने पैसे चाहिए वो मिल गए हैं या नहीं और आपकी मांग और अपेक्षा क्या है वो देखें। इस दौरान आपका अर्ध जागृत मन आपके लिए जरूरी योजनाएं बना देगा और आपको बता देगा। हम इस कथन का पृथक्करण करते हैं। हिल ने कहा कि आप जो पैसा अथवा घर अथवा आपकी इच्छा को साकार करने जा रहे हैं, तब क्या करना है, इस बात को लेकर अनिश्चित और अस्पष्ट हो तो भी बिल्कुल डरे नहीं, इसकी चिंता तक न करें। बस आपको जो कुछ हासिल करना है उसकी ओर अपने विचारों को गतिशील कर दें। आपको चाहिए उसका जवाब, उसके लिए करने की आवश्यक क्रियाएं अपने आप आपके सामने उभर आएगी। यह प्रेरणादायी विचार अथवा यूरेका क्षण और ध्यान की शांति की स्पष्टता के क्षण से, किसी पुस्तक से अथवा कहीं से आए यह जरूरी नहीं है, मगर विश्वास रखें कि जवाब आएगा जरूर। एडिसन ने कहा है कि विचार आकाश में से आते हैं। यह संभव लगता है और मानना भी बहुत कठिन लगता है, मगर फिर भी यही सत्य है। विचार बाहर से, आकाश से पैदा होते हैं। एडिसन अंतरात्मा की बात कर रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि उनके ज्यादातर विचार अंतरात्मा से आए थे। थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में हिल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके सबूत एडिसन ने दिए हैं। हमने भी यहाँ जिस प्रक्रिया की चर्चा कर रहे हैं उस पर सच्चाई की मोहर लगाकर उसे स्वीकार किया है। विचारों को प्रवाह तेजी से उत्पन्न करने और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का, माइंड फ्रेम बनाने का मूलभूत तरीका बहुत ही सरल है। अब जो ये यहाँ बता रहे हैं ना, वो क्या है कि आप जो लक्ष्य नक्की करेंगे, यानी संकल्प से शक्ति, संकल्प से सिद्धि, हमने बीके सिंघानिया के कई वीडियो देखे हैं। तो बस यही है, यदि हम ये तय करते हैं कि मुझे ये करना है, निश्चित करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो सारी माहिती अपने आप से, कहीं से भी, किसी के कोई फ्रेंड्स आपको कुछ बात बताएगा उसमें से आपको स्फूर्णा होगी, कहीं आप टीवी में कुछ शो देखेंगे, कोई मूवी देखेंगे उसमें से आपको स्फूर्णा होगी, किसी किताब में से आपको स्फूर्णा होगी, लेकिन आपको जो चाहिए वो कैसे करना है उसकी पूरी स्फूर्णा आपका अंतःमन आपको करेगा। शॉर्ट में इतना ही समझना है जो मैंने अभी तक पढ़ा। अभी आगे बढ़ाया है कि विचारों का प्रवाह तेजी से उत्पन्न करने और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के माइंड फ्रेम बनने का मूलभूत तरीका यह सरल है। आपको निश्चित किया करनी है, कुछ करे, कुछ भी लक्ष्य और अग्रसर होने के लिए कुछ भी करे। जैसे अखबार हो, मकान बेचने का विज्ञापन आते हैं, उन्हें पढ़ना शुरू कर दे, नया फर्नीचर खोदना शुरू कर दे। आपके पास पर्याप्त पैसा या बढ़िया घर न हो तो भी रियल एस्टेट के दलालों के साथ बातचीत करें, इंटरनेट पर तलाश करें, मकान खरीदने का मार्गदर्शन देने वाली पुस्तिका खरीदे। कुछ निश्चित करें, जो स्थिर है वह पत्थर के समान है, जो गतिशील है वह क्रियाशील है। हमें नदी बनना है, रुका हुआ तालाब नहीं। जिसे बहना आता है वह सब कुछ
वहन कर सकता है। इसके लिए कुछ करें। जब निश्चित लक्ष्य के लिए निश्चित क्रियाएं की जाती है तब वह आकर्षण के नियम द्वारा चमत्कार करती है। मुख्य पापों में से एक पाप है कि सही कर रहे हो तो भी उसे नजरअंदाज करना। सही कर रहे हो तो भी उसको नजरअंदाज करना। इस बात की चिंता न करें, अपनी जिंदगी जिए और जो मानते हैं उस पर काम करें। आप जो सत्य है वह सोचते हैं और उससे और गतिशील हो जाते हैं। अभी उन्होंने क्या बताया है, जिसके बारे में आपको पहले तो लक्ष्य नक्की करना पड़ेगा, फिर अपने आप को एक प्रश्न आज रात को पूछना है कि मैंने अपना जो लक्ष्य नक्की किया है उसके लिए मैं कौन सी क्रिया मैंने नई शुरू की है। कुछ नया करूंगी तो ही मुझे कुछ नया मिलेगा, कुछ नया करेंगे तो कुछ नया मिलेगा। इस बात को हमें दोहराना है। हम जानते हैं कि यह सब रातों रात नहीं हो जाता। हिल कहते हैं कि कुछ कदम उठाए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए बेबी स्टेप्स उठाए। आप जैसे ही सक्रिय होंगे, हर अवसर और संजोग आपको अंतिम परिणाम की ओर जाने को मार्गदर्शन देगा। प्रक्रिया को जिए और जैसे जैसे समय बीते वैसे वैसे जीवन में आनंद और खुशी का मजा लें। अभी देखो, उन्होंने बोला है बेबी स्टेप्स, यानी छोटे से कदम। तो हमारे ग्रुप में मैंने पहले से ही बोला है कि आपको कसरत करना है तो नियमित कसरत करना है तो पहले दिन सिर्फ कसरत का निश्चित समय करें और उस समय पर आसन पाथरे और आसन पर चटाई बिछाए, चटाई पर बैठे, खड़े रहे और एक एक्सरसाइज 1 मिनट भी करें। 5 दिन ऐसे 1 मिनट करेंगे, फिर उसको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसे बढ़ानी है। ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे कसरत की आदत बनेगी। पहले ही दिन यदि आप 25 मिनट कसरत कर देंगे तो शरीर फिर पेन होना, बॉडी में पेन होगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो बेबी स्टेप शुरुआत करनी है। तो आज हमें अपने ग्रुप में लिखना है कि मेरा लक्ष्य और उसके लिए मैंने निश्चित बात ये की है और आज से ये शुरुआत की है, मेरा बेबी स्टेप ये है। आज यही लिखना है और यही दोहराना है दिल को कि कुछ नया करेंगे तो ही कुछ नया मिलेगा। तो मेरा खुद का भी बहुत सारे गोल हमें पाने बाकी है। तो मैंने भी एक है कि मेरा क्या होता है, मैं ये जो सब करती हूँ तो मेरा खाने का जो टाइम पहले निश्चित था कि मैं सुबह जल्दी खाना खा लेती थी, वो थोड़ा इथल पथल हो जाता है। तो अब मैं उस पर कॉन्सेंट्रेशन करके क्या करूंगी, तो सुबह जल्दी से जल्दी जो मेरा फ्रूट खाने का समय है तो उसे मैं निश्चित समय पे कर दूंगी। तो आज मेरा बेबी स्टेप यही रहेगा। तो आप भी अपना बेबी स्टेप लिखेंगे ग्रुप में और अपना बेबी स्टेप लिखेंगे तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। हमें किसी से प्रेरणा मिलती है, ऐसा नहीं है, मुझे भी आपसे प्रेरणा मिलती है, तो मैं भी आपसे ही सीखती हूँ, अपने आजू बाजू से ही सीखती हूँ। बस सीखने का एक नजरिया होना चाहिए। तो आज यही पे हम करेंगे, कुछ नया करेंगे तो कुछ नया मिलेगा। मेरा लक्ष्य ये है, उसके लिए मैंने निश्चित क्रिया ये की है और ये मेरा बेबी स्टेप है। आज ये यहीं पे रखते हैं।